सोते टाइम तो अपने माँ बाप से नहीं पूछता है कि हम मम्मी इसके साथ हम सोने जा रहे हैं, और जब बात शादी की आती है तो कास्ट दिखने लगता है, पैसा दिखने लगता है, दहेज दिखने लगता है। लड़के नहीं है, ये एकदम छिनार है सब। जैसे इंसान बेडशीट बदलता है ना, ये सब बेड पे लड़कियां बदलते हैं। ये लड़का ना लड़की को फंसाने के लिए, उसके शरीर को नोच नोच के खाने के लिए इतने हद तक गिर जाता है, अपनी माँ बहन सबका कसम तक खा लेता है। कुछ बदतमीज लड़के और कुछ बदतमीज लड़कियों के कारण। अरे जो लड़की जान गई कि इसकी शादी होने वाली है या वो शादीशुदा है, तुम क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम उसकी रखेल बन के रहना चाह रही हो। तो हमको ये नहीं समझता कि ये लड़के जात अपने आप को समझते क्या है कि हम लोग मतलब क्या हम लड़की टिश्यू पेपर है क्या कि आओ उसको यूज करो और फेंक दो। सब बोल रहा है कि लड़कियों के लिए इतनी सख्त कानून है। क्या कानून है? कुत्ता जैसे हाल हो गया। खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के मेरा हाल ऐसा हो गया। पुलिस टॉर्चर करती है, पैसा दो तो काम होता है। कौन सा कानून, कैसा कानून, कहाँ का कानून? लड़की गंदा कपड़ा पहन रही है, किसी भी लड़का को, अपनी माँ बहन को भी तो गंदे कपड़े में, छोटे कपड़े में देखता होगा, वहाँ उस अपनी माँ बहन का क्यों नहीं रेप करता है? सब बोलता है कि अपने बेटी को शिक्षित करो। पहले तुम अपने बेटे को शिक्षित करो ना। तो मुझे लड़कों जात से ना तो अब तो नफरत होने लगी। शादी के नाम पे तो मुझे घृणा आती। माफी नहीं दूंगी, लात मारूंगी उसके, सबके सामने जूता निकाल के मारूंगी उसको, मार मार के उसका मुंह लाल कर दूंगी। उससे मैं शादी करूंगी। अब जिसने हमारी इज्जत का धजिया उड़ा कर रख दिया, जिसने मेरी जिंदगी का खिलवाड़, जिसने मेरे कोख उजाड़ दी, जिसने माँ बनने से मुझे वंचित कर दिया, उन लोग का दिल मोम की तरह होता है। और कोई भी, मैं हूँ या कोई भी लड़की हो, अगर कोई लड़का 77 बार उसके आगे पीछे करेगा, ये करेगा, तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुमको रानी बना के रखेंगे, इतना जब सपना दिखाएगा तो हर लड़की जो है ना वो दिल की बहुत मोम की तरह होती है। वो थोड़े चीज में पिघल जाती है। उस कुत्ते का प्यार कभी नहीं था। अगर उसका प्यार नहीं था ना तो फिर उसने यूज ही किया है। तुम बेस्या हो, पटना में कोठा खोल के बैठी हो, मेरे बेटे को पैसे के लिए एक्सेप्ट कर ली, मेरे बेटे को पैसे के लिए यूज कर रही हो, उसको पैसे के लिए फंसा ली हो, गरीब हो, ये हो, बहुत गंदी गंदी मुझे गालियां दे देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सिंह है। क्या हुआ है आपके साथ? मैम ये घटना है 2012 की, जब मैं इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में फिफना है वहाँ पढ़ती थी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और उसी स्कूल में एक लड़का था, ध्रुव कुमार सिंह नाम है, उसके पापा का नाम है सुनील सिंह, फिफना का रहने वाला है। वो वहाँ पे 10th क्लास में पढ़ता था। जब वो 9th क्लास में था, मैं 8th क्लास में थी, तो 1 साल उसने मेरा पीछा किया। हमेशा आगे पीछे करना, कोचिंग जाती थी तो वहाँ पीछा करता था, हमेशा स्टार्टिंग से वो मेरा पीछा कर। 1 साल तक उसने मतलब बहुत मुझे फंसाने की कोशिश की। जब मैं नहीं फंसी तो फिर मैं 8th क्लास पास करके 9th क्लास में जब जाती हूँ तो बंदे ने मुझे प्रपोज किया। कोई भी लड़की है अगर उसको उस टाइम मतलब प्यार मोहब्बत का सपना दिखाना, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट और लास्ट लड़का है। उसके बाद, उसके आने के बाद या उसके आने से पहले, जब वो मेरे लाइफ में आया उससे पहले मेरे लाइफ में कोई नहीं था, मैं बच्ची थी। जब से वो आया हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए। जब मैं 9th में गई तो उसने 5-5 रुपया का 2 बिस्किट, ऑरेंज बिस्किट है, वो बिस्किट देके उसने मुझे प्रपोज किया। उसके बाद से हमेशा बातें करना, जैसे मेरे पास भी फ़ोन नहीं था, उसके पास भी फ़ोन नहीं था, वो अपने पापा के नंबर से फ़ोन करता था और मेरे मम्मी का नंबर था, उस पर फ़ोन करता था, मिस कॉल वगैरह ऐसे मार के फ़ोन करना, बात करना। ऐसे बात करते करते हम दोनों का प्यार हो गया, दोनों को एक दूसरे से। तो हम लोगों ने उसी टाइम से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए कि हम बड़े होंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे। वो भी बोला था कि हम नौकरी करेंगे तो मैं शादी करूंगा। उसके